प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। तेरा जो वचन है परमेश्वर, वो इतना शुद्ध है, उसमें कोई मलिनता नहीं। और तेरा वचन परमेश्वर हमें जीवित रखता है, हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमें हौसला दिलाता है और हमारा विश्वास बढ़ाता है। इस वक्त परमेश्वर हम विनती करते हैं, आपके वचन से हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। उत्पत्ति की किताब में 16 अध्याय, यहाँ पर जब हम उत्पत्ति की किताब के 15 अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर जो है और भी जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं, अब्राहम से कहते हैं कि तेरी संतान को मैं इतनी बढ़ाऊंगा कि कोई उसे गिन ना सके, और अपने घराने से, अपने घर परिवार से उसको निकलने के लिए कहा। जैसे हमने पिछले हफ्ते वचन में सुना है कि परमेश्वर भरोसेमंद है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो वादा करके मुकरता नहीं। तो 16 अध्याय में, 15 अध्याय में और हम उससे पहले भी इतने सारे वचनों में परमेश्वर अब्राहम से वादा करता है कि तुझे मैं संतान दूंगा, तेरा खुद का संतान दूंगा, तेरी संतान ऐसी होगी, तेरी संतान को मैं ये सब जमीन जो है वो दूंगा। बहुत सारे वादे परमेश्वर करते हैं, मगर 16 अध्याय में एक ऐसा वाकया है, हम देखते हैं 16 में, अब्राम की पत्नी, यहां पर अब्राम है, मतलब परमेश्वर ने अभी तक इनका नाम बदला नहीं। अब्राम से इब्राहिम क्या करते हैं? अब्राहम। मैं देख रहा था कि आपको पता है कि नहीं। अब्राहम की पत्नी, अब्राहम बाद में कहा गया, अब्राहम की पत्नी साराई, उनका नाम अभी क्या है? बाद में क्या? साराई, कि कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। साराई ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए, मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। साराई की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री साराई ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपनी पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। ये पूरा जो 16 अध्याय है, इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। और मानो कि ये 3 हिस्से जो है, जैसे कि एक मंच है, और उस मंच पर इसका अगर हम क्या कहते हैं, प्ले को क्या कहते हैं? नाटक। उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है
वो पहला वचन से लेकर वचन 6 तक है, वो पहला। दूसरा भाग है 7 से लेकर 14, ये दूसरा चित्र है, और 15 और 16 तीसरा चित्र है। जब पहला चित्र जब हम देखते हैं कि एक मंच पर जब सब लोग एक नाटक करने के लिए सब लोग आते हैं, उसमें मुख्य भूमिका एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किरदार निभाता है। अब यहां पर उत्पत्ति के 16 में इस तरह दिखाया गया है कि यहां पर मुख्य भूमिका जो है, जो निभा रहे हैं, वो है साराई। पूरा जो स्पॉटलाइट जो है साराई पर है। जब भी हम ऐसी घटना को देखते हैं, वहां पर कुछ होने वाला है। ये जो 16 अध्याय में, जैसे कि मैंने कहा, 3 हिस्से हैं। जब हम पहला हिस्से को देखते हैं, 4वां वचन ये कहता है कि वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब साराई ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ जानने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने साराई से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब साराई उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। ये पहला हिस्सा है। ये पहला हिस्सा में जब हम देखते हैं कि लेखक जो है, ये जो लेखक है, उत्पत्ति का लेखक, ये जो 16 अध्याय में जो घटना घट रही है, उसके जहन में एक तरह से उत्पत्ति के किताब के 3रे अध्याय में जो आदम और हवा के साथ में हुआ था, वो वाक्य को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए वो ये लिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कुछ भी हिब्रानी भाषा में शब्द का, क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, वैसे ही वो क्रिया का जो कंस्ट्रक्शन जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, वो यहां पर भी इस्तेमाल किया गया है। वहां पर क्या? दूसरे वचन में साराई ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। ये पहले हिस्से में हम देखते हैं कि जो लोग आत्मिक हैं वो शारीरिक रीति से चलते हैं, जो आत्मिक कहलाए जाते हैं, मगर उनका जो चाल है वो शारीरिक रीति से होता है। जब शारीरिक रीति से होता है, शारीरिक रीति से वो चलते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, इन बातों को हम यहां पर देखते हैं। तो यहां पर पहला जो गलत फहमी सारा को हुआ है वो ये है कि परमेश्वर ने रोक दिया है, मगर हालांकि परमेश्वर ने रोका नहीं, जो नहीं हो रहा है वाचा के जरिए बताया कि होएगा। परमेश्वर ने बताया कि यह होने वाला है, मगर उसने यह सोचा कि परमेश्वर ने रोक के रखा है। साराई ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। क्या यह सच है? उल्टा यहोवा ने वाचा किया, वाचा बांधा और कहा कि तुम्हें होगा। मगर 10 साल हो गए, वाचा के बाद में 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। एक तरफ फ्रस्ट्रेशन को क्या कहते हैं? तनाव, बेचैनी, गुस्सा, क्रोध,
हर तरीके के भावनाएं उसके सर में है, और वो सोच रही है कि 10 साल हो गए, वाचा परमेश्वर ने कहा अभी तक हुआ नहीं। खैर हमारे पास तो पैसा है, जमीन हो रही है, मगर बच्चे की कोई सूचना नहीं। तो जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में आता है तो वो शारीरिक रीति से बर्ताव करने लगेगा। इनको अलग किया गया है, परमेश्वर ने इनको बुलाया है। जब हम ये जो संदेश है वो इस मुद्दे पर है कि परमेश्वर जो देखने वाला, परमेश्वर जो देखने वाला है। तो यहां पर देखते हैं कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। घर कौन बसाता है? परमेश्वर बसाता है कि हमारे खुद की योजना है? ये दूसरी गलतफहमी इनकी, ये दूसरी गलतफहमी। इसने सोचा कि ये तरकीब जो मैं सोच रही हूं, अगर ये तरकीब पूरा हो जाए तो मेरा घर बस जाएगा। मेरे ऊपर जो निंदा है, अभी पुराने जमाने में ये एक निंदा होती है ना, लोग देखते हैं कि अगर कोई लेडी है, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो समाज में उसको क्या क्या बोलते हैं। मेरी बहन, मेरी जो 3 बहनों में से तीसरी थी, हमसे बड़ी थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो हर बार वो घर आके रोती थी कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग वैसा बोल रहे हैं, हमारे पति के घर के लोग ऐसा बोल रहे हैं। जब हमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने दिया है उनको, इस तरह वो लोग मसीह में आए हैं, वो अलग बात है। मगर उस वक्त मैंने देखा है कि कैसे लोग बर्ताव करते हैं। तो अब हम इतने हजारों साल पहले की बात है ये, और ये समाज में एक तरह का उनके ऊपर एक नजरिए से देखा जाता था। तो वहाँ का एक संप्रदाय है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है, 2 साल के बाद में वो आदमी जो है दूसरा शादी कर सकता है, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो। कुछ संप्रदाय के अनुसार ये लिखा है, जैसे कि हम्मुराबी के जो कोड है, जैसे कि जीने के उस जमाने की बात कर रहा हूं, कि उस जमाने की जो कल्चर है, संप्रदाय है, इसमें ये अलाउड है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है, पत्नी जो है अपनी दासी को देना, जो पति को देना चाहिए, उसके जरिए वो संतान होगा। ये उस जमाने में उनके लिए अलाउड था। तो सारा के जहन में ये बात आई है, मगर परमेश्वर वचन में कहता है कि रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 वचन क्या कहता है? कोई पढ़िए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश ना बनो। संसार में एक रीति है, संसार में एक रिवाज है। तो यहां पर जब साराई जो है, अगर हजीरा को अब्राहम के पास भेजती है, संसार के अनुसार और कानून के अनुसार वो सही है, मगर परमेश्वर के अनुसार वो सही नहीं है। कोई भी बात शायद लीगली, मतलब कानूनी तौर पर सही हो सकता है, और समाज के तौर पर सही हो सकता है, संप्रदाय के तौर पर सही हो सकता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उससे सहमत है। एक ईसाई को जब बुलाया जाता है, जब परमेश्वर लोगों को बुलाया जाता है, उनको वचन के अनुसार चलना है,
समाज के अनुसार नहीं, समाज के अनुसार नहीं। तो यहां पर इन लोगों का सोच जो है, चलो परमेश्वर ने कहा नहीं हो रहा है तो समाज क्या कहता है उसके अनुसार हम चलते हैं। और इसने ये सोचा कि उसने कहा, क्या कहा, तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। साराई की यह बात अब्राम ने मान ली। क्या किया? अब्राहम ने मान ली। यहां पर जो क्रिया जो है मान लिया, इब्रानी भाषा में ये पहले कब इस्तेमाल हुआ पता है? आदम को जब परमेश्वर डांटते हैं उस वक्त इस्तेमाल किया। 4 अध्याय 17 वचन, उत्पत्ति का 3 अध्याय 17 वचन। यहां पर लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुन ली, ये जो सुन ली है, मान ली, सुन ली, यहां पर वही क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात जो है वो ये है कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में और उत्पत्ति के 16 अध्याय में ये जो बात लिखी गई है कि 3 वचन में, इसलिए जब अब्राम को कानान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके तब उसकी स्त्री साराई ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया। 3 अध्याय में हव्वा ने वो फल को लेकर अपने पति को दिया। ये दोनों जो अध्याय है, इन दोनों में मुख्य किरदार निभाने वाले कौन है? स्त्री। फैसला कौन, मतलब वो जो इनिशिएटिव कौन लेता है? स्त्री। और ये दोनों वाक्य में अब्राहम ने ये नहीं कहा कि पागल क्या कह रहे हो तुम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर ने वाचाएं दिए हैं, उसके अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर ये कहता है, तुम कैसे सोच रहे हो? तुम्हारी सोच जो है परमेश्वर के वाचाओं के अनुसार नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी थी? अब्राहम की। मगर अब्राहम ने क्या किया? उसकी बात को मान ली, जैसे आदम ने मान लिया है। आदम ने करेक्ट नहीं किया। तो ये 2 वाक्यों को अगर बाजू में रखते हैं, वहां पर यहां पर सिर्फ फर्क इतना है, वहां पर एक फल था, यहां पर एक स्त्री। और दूसरी बात यह है कि उसने भी मान लिया, इसने भी मान लिया, किसी ने करेक्शन नहीं किया। तो इन तुलनाओं को देखकर हमें यह पता चलता है कि उत्पत्ति का किताब जो 16 अध्याय का जो लेखक है, मूसा जो है, उसके जहन में 3 अध्याय में जो हुआ है वो गिरावट की बात है, और 16 अध्याय में जो है वो भी गिरावट की बात है। यहां पर भी वो गिर रहे हैं। ये दोनों की तुलना देखो। वचन 4, वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। जब हम देखते हैं कि यहां पर हजीरा जो है वो तुच्छ दृष्टि से किसको देख रही है? साराई को देख रही है। यहां पर एक बात है, ये पूरे वाक्य में साराई जो है हजीरा से डायरेक्टली बात नहीं करती है, डायरेक्टली बात नहीं करती है।
ना उसका नाम लेकर पुकारती है। उसे हमेशा यही कहा जाता है कि तू मेरी दासी है, दासिनी है, गुलाम है, ऐसा ही कहकर बुलाया गया। उसके साथ आमने सामने बात ना हुई, ना उसके साथ में बात हुई। उसके बारे में बात किया गया है मगर उसके साथ में बात नहीं किया गया है। अब्राहम भी जब उसके बारे में बात करता है, वो तेरी दासिनी है, तेरे हाथ के नीचे है, मगर उसका नाम लेकर कोई बुलाने वाला नहीं था। मतलब उस जमाने में गुलाम की कोई पहचान नहीं होती। अभी साराई का फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक तरफ, अब्राहम और एक तरफ, इन दोनों के बीच में एक गुलाम फंस गई है। इसका ना लेना ना देना, ना ये इनके खिलाफ जा सकती है, क्योंकि गुलाम को सवाल नहीं कर सकते वो लोग, उल्टा जवाब नहीं दे सकते, ना सवाल कर सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में गुलाम जो है वो जीवित यंत्र जैसे हैं, जिनकी कोई स्व इच्छा या स्वतंत्रता नहीं होती है। उन्हें इस तरह उनके साथ में बर्ताव किया जाता है था। तो यहां पर हम देखते हैं, तब साराई ने अब्राम से कहा, जब चौथे वचन में देखते हैं, वह पहली बार जब हजीरा गर्भवती हुई, जाहिर सी बात है कि उसे लगा होगा कि पहली बार मेरी कोई तो अहमियत है कि नहीं? पहली बार एक औरत को लगा होगा कि मेरे से कोई बात नहीं करता है, ना मेरा नाम कोई पुकारता है, और मेरी कोई इज्जत नहीं है। पहली बार मैं जो गर्भवती हुई हूं, अब मेरी कोई तो मोल है। शायद उसने नजरिए से देखा होगा, मगर बाइबल के पंडित ये बात कहते हैं कि परमेश्वर ने 12 अध्याय में जब अब्राहम से वाचा बांधी, अब्राहम को एक बात कहा उन्होंने। 12 अध्याय में देखते हैं और 3रा वचन देखो, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। यहां पर जो कोसे हैं, वहां पर तेरा अगर अपमान करे, तुझे गलत, यहां पर जो कोसे जो शब्द है, और यहां पर जो चौथे वचन में तुच्छ दृष्टि से देखा, ये जो तुच्छ दृष्टि है और वहां पर कोसे हैं, ये दोनों सेम शब्द है। तो यहां कहीं पर भी हमको सिर्फ यही बताया जा रहा है साराई ने कैसे समझा उसकी दृष्टि को, मगर हजीरा जानती है कि अगर मैं इन लोगों को इस दृष्टि से देखूंगी तो परमेश्वर का श्राप मुझ पर आएगा। तो ये बात जानती है। तो बाइबल के पंडित कहते हैं कि ये साराई की दृष्टिकोण से है, जरूरी नहीं कि हजीरा ने इस तरह देखा हो। उन्नीस 1980 में एक साइकोलॉजी जर्नल में एक पेपर लिखा गया है, रिसर्च आर्टिकल। वो रिसर्च आर्टिकल में यह लिखा गया है कि उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। सोशल एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? प्रयोग किया। अच्छा है तो सामने बैठा है, काम करते रहे। प्रयोग, नहीं, पहला वाला ठीक था। प्रयोग, संशोधन बाद में देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट था। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि काफी सारे औरतों को लिया गया
और उनसे कहा गया कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये खास तौर पर वो एक्सपेरिमेंट है कि अगर समझो हमारे अंदर कोई खामियां हैं फिजिकली, चाहे कोई लंगड़ा हो या गूंगा हो या कोई भी हमारे हमारे फिजिकल डिसेबिलिटीज है, अगर हम जॉब इंटरव्यू जाते हैं तो क्या वो लोग हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके चेहरे पे एक हम दाग, स्कार को क्या कहते हैं हिंदी में, स्कार, निशाना, जैसे कि आपको कुछ हुआ है और वो अभी ठीक हो गया मगर वो निशाना वैसे ही रह गया है, वैसा हम आपके चेहरे पर वो एक मार्क डालेंगे, फिर आपको इंटरव्यू में भेजेंगे। आपको ये देखना जरूरी है कि वो लोग आपके साथ किस तरह बर्ताव करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, काफी सारे लोग हैं, तो उनके चेहरे पे उन्होंने एक लकीर, कान से लेकर उनके होठ तक एक लकीर खींचा, जैसा दिखेगा कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है। तो उनको आईने में दिखाया, दिख रहा है स्कार जैसे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो फिर आईना निकाला और उन्होंने कहा कि इंटरव्यू को जाने से पहले, अंदर जाने से पहले थोड़ा टचअप करना जरूरी है करके उन्होंने उसके ऊपर ग्लिसरीन या मॉइस्चराइजर रखने के लिए उनको रखा, और लगाते वक्त उन्होंने क्या किया, वो पूरा जो स्कार है उसको मिटा दिया। मगर इनको लगता है कि वो स्कार है। अब इंटरव्यू में जाने के बाद में एकदम नॉर्मल इंटरव्यू, मगर ये लोग बाहर आने के बाद में कैसा हुआ इंटरव्यू, तो वो लोग बोलने लगे नहीं, उनके बातों में बहुत कड़वाहट थी, वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, वो उनकी देखने में भी ना वो जज कर रहे थे। मगर हालांकि ये सब वीडियो टेप में रिकॉर्ड हो रहा था कि इंटरव्यू जो है या इंटरव्यूअर जो है, उन लोग सरल भाषा में बात कर रहे थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, मगर इनको लगा कि वो जो स्कार है उसके वजह से इनको इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। मगर हालांकि उनके चेहरे पे कुछ है नहीं। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में क्यों बोल रहा हूं पता है? साराई जो है उसको उसकी खुद की खामियों के वजह से सामने वाले का नॉर्मल जो दृष्टि भी है उसे ऐसा लगने लगा कि हाँ ये इसका नजरिया ठीक नहीं है मेरे तरफ, ये इसका देखने का तरीका सही नहीं है। हाँ? उसने ऐसा बोला, सुना तुमने कैसा बोला? ऐसा बोलता है कोई? क्यों? ये सोशल इंटरैक्शन कैसा होता है? तो एक्चुअली मैं जितने भी पंडितों को पढ़ा है उन्होंने सिर्फ हिंट दिया है मगर इसका जिक्र नहीं किया है, क्योंकि मैं ये पेपर पढ़ चुका हूं। सोशल इंटरैक्शन कैसा होता है, एक इंसान क्यों नॉर्मल सी बात को भी इतना गलत कैसे समझ सकता है, क्योंकि दाग और खामियों की जो जानकारी खुद को होती है, इसलिए जब भी दूसरों को देखते हैं उनको लगता है हाँ मेरे खामियों की वजह से ये लोग इस तरह बात किए, मेरे खामियों की वजह से ये ऐसी देख रही है मुझे, वो ऐसा देख रहा है। ये क्या हालांकि वो ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोई इस तरह की नजरिया से नहीं देख रहा है, मगर उनको लगता है ऐसा। तो साराई को इस तरह लगा, क्यों? एक पत्नी है जो गर्भवती नहीं है और दूसरी पत्नी है, बुरा लगा मयूर? दूसरी पत्नी है
जो गर्भवती है। सो इस तरह लग सकता है। जब हम चौथे वचन में देखते हैं, वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब साराई ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ। यहां पर उपद्रव जो शब्द है ना, उसको इब्रानी भाषा में क्या लिखा पता है वहां पर? हमास। क्या? हमास। उसके नाम पे पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वो ये बोल रही है कि मेरे ऊपर इतना सब कुछ हो रहा है। अरे उसने क्या किया, इसने क्या किया? अभी अब्राहम ने बोला, क्या हमास हो रहा है? भाई किसने क्या किया तुमको? यहां पर वो कह रहे कि जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब पहली बार इस पूरे अध्याय में यहोवा का जिक्र हुआ है। एज इन वो परमेश्वर कहां था जब आप ये साराई जो ये सब रच रही थी? परमेश्वर अब याद आया इनको। वो परमेश्वर था कहां? यहां पर अब किसके साथ अन्याय हो रहा है? साराई के साथ। क्या सचमुच में साराई के साथ अन्याय हो रहा है? उसी ने तो ये सब कांड किया है। करती वही है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, और बोलती है ये तुम लोग ने मेरे ऊपर क्या उपद्रव लेकर आया है। अब अब्राहम देखने लगा कि भाई कौन सा उपद्रव, किसने लाया? उसने ऐसा देखा बस। अब्राहम ने साराई से कहा, देख तेरी दासी, अब ये भी हजीरा करके नहीं बोल रहे, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तू भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। मतलब यहां पर अब्राहम के अंदर भी रीढ़ की हड्डी नहीं है खड़े होने की। मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि मामला क्या है, आओ हम बात करते हैं, सुलझाते हैं, क्या हुआ है। वो ये नहीं कह रहा है। उसको भी इसमें बीच में नहीं पड़ने का। तुम लोग सरपटो, मुझे छोड़ दो। मतलब ये खड़ा नहीं हो रहा है। जो अब साराई हजीरा जो है उसकी मर्जी से यहां पर नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? भंवर, जो पानी के बीच में भवंडर। ये भवंडर में हजीरा अपने मर्जी से नहीं आई, अपनी मर्जी से नहीं आई, उसे धकेला गया इसमें। वो किसी की विरोध नहीं कर सकती है। अब उसी के ऊपर सब आ रहा है। अब अब्राहम भी उसे देखना चाहिए था। कोई भी उसको ना तो नाम से पुकार रहा है, ना तो उसको कोई मोल दे रहा है, आई मीन उसको कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है। कोई किसी के नजर में वो कुछ भी नहीं है। ऐसा उसका परिस्थिति। ऐसी स्थिति में जो अब्राहम उसके साथ में खड़ा होना चाहिए था वो भी नहीं खड़ा हुआ। अब क्या किया उसने? तब साराई उसको दुख देने लगी, क्लेश देने लगी। क्या हुआ? और वह उसके सामने से भाग गई। यह पहला सीन था। पहला सीन डिजास्टरस। क्या डिजास्टरस? सारा का जो पूरा योजना था वो चौपट हो गया। अब्राहम को बेटा मिलने वाला था, वो नहीं मिला। हजीरा वहां से भाग गई।
किसके वजह से? जो लोग परमेश्वर के जन कहलाते थे वो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं और उसका अंत ये हुआ सब चौपट। इस स्थिति में जब अगला सीन हम देखते हैं, परमेश्वर प्रवेश करते हैं। परमेश्वर प्रवेश करते हैं। जब हम 7वें वचन से देखते हैं, तब यहोवा के दूत ने, यहां पर देखो यहोवा का दूत, यहोवा का दूत के बारे में जब हम देखते हैं, एटलीस्ट पुराने नियम में 48 बार यहोवा का दूत, ये खास दूत के बारे में लिखा गया है 38 बार। ये दूत ऐसा है, कहा तो गया है ये यहोवा का दूत है, मगर जो लोग इस दूत से वार्तालाप कर रहे थे, इस दूत को प्रभु भी कह रहे थे। जैसे कि अब्राहम ने, उसके पास बात करने के लिए दूत आए, मगर उनमें से एक को वो प्रभु कहता है। और जो दूत जलती हुई झाड़ियों में दिखाई दिया और बात करने लगा, मूसा ने उसको प्रभु कहा। 48 बार ये जो वाक्य है। इसलिए बाइबल के पंडित कहते हैं कि ये क्रिस्टोफनी है, थियोफनी है, मतलब यीशु मसीह का प्री इनकारनेशन, मतलब वो इस धरती पर आने से पहले पुराने नियम में वो दिखाई दिए हैं। इसे हम क्रिस्टोफनी या थियोफनी कहते हैं। जो यीशु मसीह पुराने नियम में प्रभु के नाई दिखाई दिए। और जब हम न्यायियों की किताब में पढ़ते हैं, काफी बार जिक्र किया गया है। और उत्पत्ति के किताब में 16 अध्याय में हम 4 बार ये बात को देखते हैं कि परमेश्वर का दूत जिसे प्रभु कहा गया है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं 16 अध्याय के 7वें वचन में, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे साराई की दासी हजीरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? ये सवाल और कहां देखते हो आप? किससे पूछा गया ये सवाल? तू कहां से आता है और कहां जा रहा है? यीशु मसीह। पुराने नियम की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ऐसा आदम बाद में मिलो। एलिया से पूछता है। परमेश्वर किससे पूछता है? एलिया से पूछता है, तू कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है? यहां पर परमेश्वर जब ये कहता है कि हे साराई की दासी हजीरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूं। भले प्रश्न 2 है, मगर सिर्फ एक का ही जवाब मिला। प्रश्न 2 क्या है? तू कहां से आती है? वो क्या कहते हैं एडवर्टाइज में, सीधी बात नो बकवास। क्या है? कौन सा एडवर्टाइजमेंट है वो? सीधी बात नो बकवास। अब कोई भी है, जाने दो, मगर यहां सीधी बात नो बकवास। मैं भाग के आई हूं, बस मेरे को कुछ छुपाने का नहीं है। भाग के आई हूं मेरे स्वामिनी साराई के पास से। अब दूसरा सवाल का जवाब क्या है? कहां जा रहा है? उसका जवाब नहीं है। क्यों? इसको पता नहीं है। कहीं पर भी ठीक है, मगर वहां पर नहीं रहना है।
मतलब ये दो जो लोग हैं जो परमेश्वर के दास और दासी कहलाते हैं, अब्राहम और साराई, आगे जाकर विश्वासियों के लिए माता पिता जैसे हैं, ये लोग, इनके घर में वातावरण इतना टॉक्सिक बन गया। टॉक्सिक को क्या कहते हैं? जहरीला। जहरीला अच्छा वर्ड है, जहरीला। जब ईसाई लोग शारीरिक रीति से बर्ताव करते हैं, वातावरण इसी तरह हो जाता है। ये तो हजीरा है, मिस्र से है। इसको देखना चाहिए कि अरे ये लोग यहोवा परमेश्वर को विश्वास करते हैं, इनका स्वभाव देखो, ये लोग कैसे हैं ये देखो, मुझे भी उस परमेश्वर की आराधना करनी है। इस तरह होना चाहिए था, मगर बात उल्टा हो गया। ये उन लोगों से भाग कर निकल गई, कहीं भी और चलेगा मगर यहां नहीं। और जब परमेश्वर पूछता है, इसको पता नहीं वो कहां जा रही है, इसको पता नहीं। और एक बात तो पता है, उधर से भाग के आए, आगे क्या है नहीं पता। आपका कल कैसा दिख रहा है नहीं पता। क्या कल खाना खाओगे नहीं पता। कितने लोग ऐसे परिस्थिति में थे, कल क्या है आपके सामने साफ नजर नहीं आया। हम सब एक न एक वक्त वहां पर थे, है कि नहीं? हम सब थे वहां पर। मगर परमेश्वर जब कहता है कि हे साराई की दासी हजीरा, मतलब परमेश्वर जानता है उसका नाम क्या है और उसकी स्वामिनी कौन है और उसका पोजीशन क्या है। मतलब ये एक दासी है, तो कहां से आती है और कहां को जाती है। उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। यही प्रतिज्ञा, यही वाचा परमेश्वर ने, यही बात अब्राहम से भी की और वही बात हजीरा से कर रहा है। यहां पर देखो, परमेश्वर इस पूरे सीन में ना तो परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, ना तो सारा से बात कर रहा है। इसका एक ही मतलब है, वो दोनों लोग गलत हैं, उनका निर्णय गलत था। मगर इन दोनों के बीच में फंसी हुई हजीरा है और परमेश्वर हजीरा के साथ में है। परमेश्वर हजीरा को देख रहा है और परमेश्वर कहता है कि तू जा वापिस। हजीरा पूछ सकती है कि आप परमेश्वर हो, जानते हो कि वो मेरा कितना सता रही है वो मुझे, और आप कह रहे हो उसके सताव के नीचे जाओ। परमेश्वर कह रहा है कि जाओ आप, मगर ये भी सुन लो, इसका मतलब आशीष जो है उसका भी सुन लो। मगर अब जरूरी है कि आपको लौटना है। मगर हजीरा ने पलटकर एक बात नहीं कही परमेश्वर से। वो क्या कहती है, देख मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। वचन 11, और यहोवा के दूत ने उससे कहा देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। इश्माएल का मतलब क्या है पता है? ये दो शब्दों का मिलन है। क्षमा नहीं, क्षमा
एल मतलब परमेश्वर, एल शदाई, दानियल, सैम्यूएल मतलब परमेश्वर, एल मतलब परमेश्वर। शमा मतलब सुनना, शमा ओ इस्राएल, ए इस्राएल सुन, मतलब परमेश्वर जो सुनता है। इश्माएल मतलब परमेश्वर जो सुनता है। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने तेरी सुन ली, तेरे दुख का हाल सुन लिया। मतलब परमेश्वर यह भी कह रहा है कि तुझे दुख दिया गया है और मैं जानता हूं, मैंने देखा हूं, मैंने सुन लिया है। और 12 वचन, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। वचन 13, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यह भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। अंग्रेजी में अच्छा है। So she called the name of the Lord who spoke to her, you are a God of seeing. For she said, truly here I have seen him who looks after me. मैं यहां पर उसे देखी हूं जो मेरा देखभाल करता है। मैं उसे देखी हूं जो मुझे देखता है। मैं उसे देखी हूं जो मेरा देखभाल करता है। भले ही अब्राहम मेरा देखभाल ना करे, साराई ना करे, कोई मुझे पहचान भी ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो परमेश्वर जो देखता है, जो सुनता है, जो मेरा देखभाल करता है, उसे मैंने देखा है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो हमें देखता है, जिसके नजरें हमारे ऊपर होती हैं, हमारे ऊपर से उसकी नजरें कभी हटती नहीं। यूरी नाम का एक कॉस्मोलॉजिस्ट है। वो जब स्पेस में गया, वो जाने के बाद में देखा कि यहां पर मुझे परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। मतलब यहां पर परमेश्वर नाम का कोई है नहीं। तो जब ये बात C.S. लुईस नामक के एक प्रोफेसर हैं अंग्रेजी के, थे ऑक्सफोर्ड में, उनको जब पता चला, उन्होंने ये कहा कि जब कोई कहानी लिखते हैं, कहानी कुछ लोगों के बारे में होती है, राइट? कहानी के अंदर वो व्यक्ति कितना भी उस कहानी में ऊंचाई पर चढ़ते रहे, मगर वो व्यक्ति कभी भी लेखक को कभी जान नहीं पाएगा। समझ रहे हो आप? समझा? बाद में सुनना मैसेज। मतलब उस कहानी में जो व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, जिनके बारे में लिखा गया है, उस कहानी के अंदर अगर वो लोग, जो लेखक है बाहर होकर लिख रहा है, उस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। चाहे वो आसमानों में चले जाए उस कहानी में, या धरती के चौड़ाई लंबाई में घूमे, कितना भी उस कहानी के अंदर जाए, लेखक के पास कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि लेखक बाहर है। तो फिर वो लेखक के पास कैसे पहुंचेंगे? लेखक से कैसे मिलेंगे अगर लेखक खुद एक किरदार बनकर उस कहानी में प्रवेश करता है? तब वो लेखक को जानेंगे।
परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा ही किया। परमेश्वर ने अपने आप के बारे में हमारे कहानी में उसने लिख दिया, हमारे इस दुनिया में प्रवेश किया और कहा मैं ही लेखक हूं। और जब हम देखते हैं, ये मिडवीक सर्विस में हमने वचन सुना है, यूहन्ना के सुसमाचार में 8वें अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं, अब्राहम से पहले मैं हूं। 9वें अध्याय में वहां पर एक गरीब और एक बेगर, भिखारी, अंधा, बचपन से अंधा, वो जमीन पर थूकते हैं और वो मिट्टी को निकालकर उसके आंखों पर डालते हैं। वो जाकर अपने चेहरे को धोता है और वो देखने लगता है और कहता है कि जो मुझे देख रहा था, जिसने मुझे देखा है, मैं उसे देख रहा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो अपने बारे में और अपने किरदार को अपने कहानियों में भी लिख दिया कि हर हजीरा के जिंदगी में वो प्रवेश किया, वैसे ही हमारे सब के जिंदगी में वो प्रवेश किया और वो अपने आप को हमारे सामने पेश किया। इसी वजह से हम सब यहां पर हैं आज, क्योंकि उसने कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरा नाम जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। जब हम यहां पर देखते हैं, वो कहती है कि मैं देख रही हूं उसे जो मुझे देखता है, मेरा देखभाल करता है। और आगे देखते हैं, वो ये कहता है कि तब उसने 14 वचन, इस कारण उस कुएं का नाम लाहै-रोई कुआं पड़ा, मतलब जीवित परमेश्वर का कुंड, जो देखता है। क्या लिखा गया है वहां पर? द वेल ऑफ द लिविंग वन हु सीज मी, जीवित परमेश्वर जो मुझे देखता है, उसका कुंड है वहां पर उस शब्द का अर्थ। और यहां देखते हैं हजीरा को, ये दूसरा सीन हो गया है। तीसरा सीन में देखते हैं हजीरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हजीरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। किसने नाम रखा? किसने नाम रखा? अब्राहम ने रखा। जब हजीरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। ये 2 वचनों में 15 और 16 अब्राहम का नाम 4 बार जिक्र किया गया है और हजीरा का नाम 3 बार जिक्र किया है। साराई देखने में नहीं है यहां पर, साराई है भी नहीं जब बच्चे का जन्म हो रहा है। शुरुआत किसने की? वो है भी नहीं यहां पर। हमारा परमेश्वर वो है, हमारे जिंदगी में वो प्रवेश करता है, प्रवेश किया है। ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त पर जो कोई हम पर दृष्टि नहीं कर रहा है, कोई हमें देख भी नहीं रहा है, उस वक्त वो हमारे जिंदगी में प्रवेश किया। हमारे नाम से उसने पुकारा, हमें बुलाया है और हमें अपना बनाया परमेश्वर ने। एक आखिरी बार दोबारा हम ये पढ़ते हैं 21वें अध्याय में, वहां पर हम ये देखते हैं दोबारा हजीरा की जिंदगी में कुछ होता है। साराई क्या कहती है पता है? 10वें वचन में, 10वें वचन में, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। कितनी? बहुत बुरी लगी।
मतलब उनको निकाल दो। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी। कहां रखी? कंधे पर रखी। और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। यहां पर देखो, यहां पर ये वचन को पूरा स्किप किया जा सकता है। अब्राहम ने साराई को भेज दिया, खत्म। मगर यहां पर डिटेल्स क्यों दे रहे हैं? ये डिटेल्स में ही है कि ये एक भावनात्मक वक्त था। सोचो, अब्राहम रोटी दिया और पानी से भरा हुआ वो चमड़े की थैली उसके कंधे पर रख रहा है। वो खुद रख सकती है, मगर ये रख रहे हैं। तो वहां पर लेखक इसको जल्दी स्किप नहीं कर रहा है। जो कहा है कि बहुत दुख हुआ, और यहां पर वो दिखाता है कि दुख हुआ है, इसलिए वो सीन को स्किप नहीं करने दिया है, वहां पर स्लो जा रहा है। और यहां पर लिखा है कि जब थैली का जल कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया, वह चली गई और बेरशिबा के जंगल में भटकने लगी। अब दूसरा वक्त ऐसा आया, वैसा ही पहले वाला, वो भटक रही और पता नहीं कहां पर वो भटक रही। पता नहीं कल का क्या है, क्योंकि खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अगर वो जिंदा रहेंगे या नहीं वो भी पता नहीं। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। मुझे नहीं देखना है कि लड़का मर रहा है, उसकी मृत्यु मेरे आंखों के सामने नहीं देखना है। हो सकता है हम उस परमेश्वर को भूल सकते हैं जो देखता है। भले ही तुम नहीं देख रहे हो, मगर परमेश्वर देखता है। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? क्या तू भूल गई? मैंने तुझसे कहा था ना, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुझे देखता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं, तेरा देखभाल करता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं, तुझसे वादा किया हूं। तो किस बात का फिक्र कर रही है? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है, मैं भूला नहीं हूं, मैं भूलता नहीं हूं। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। काफी बार लोग इश्माएल को कोई दूसरे धर्म से जोड़ते हैं। इश्माएल का उस धर्म का कुछ लेना देना नहीं है।
इश्माएल यहोवा परमेश्वर की स्तुति किया, यहोवा परमेश्वर की आराधना की। हजीरा यहोवा परमेश्वर की आराधना की, यहोवा परमेश्वर को नाम दिया उसने। लोग स्थल का नाम देते हैं, जगह का नाम देते हैं, चीजों का नाम देते हैं, मगर इसने परमेश्वर को नाम दिया। परमेश्वर, तुमको एक नया नाम दे रही हूं मैं। क्या है? तू देखता है, तू देखता है। इसने परमेश्वर को नाम दिया। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते, ये क्या है, धनुर्धारी बन गया। वहां पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई, उसकी शादी हो गई। मतलब परमेश्वर कहां से कहां तक उनको संभालता रहा। इस पूरे अध्याय से, ये जो अध्याय हमने किया है, इसमें से क्या किन बातों को हम देखते हैं? पहला, जब ईसाई लोग, जब परमेश्वर के जन शरीर से काम करते हैं तो क्या होता है, वातावरण कैसा बदलता है। और परमेश्वर के लोग शारीरिक रीति से चलते हैं, लोगों को किस नजरिए से देखते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा होता है, हर चीज उनको कैसे जान पड़ती है। परमेश्वर के लोग किस तरह से रहना है, परमेश्वर के वाचाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर उनको खड़ा रहना है और उनको इस दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार नहीं चलना है। और जो भी कठिनाई यहां आती है, हमें यह जानना है कि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें देखता है और वो देखता ही रहता है। उसकी नजर हम पर से कभी हटती नहीं। चाहे लोग भूल जाए, कोई भी भूल जाए, मगर वो भूलता नहीं। ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं। तू हमारा स्वामी है, हमारा देखभाल करने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तुझसे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्यार के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। तेरा अनुग्रह हम पर रहने दे कि हम विश्वास में बढ़ते ही रहे और ये बात कभी भूले नहीं कि तू देखने वाला परमेश्वर है और हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।